अमित शाह के 3 दिन की पूरी कहानी आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के 3 दिन की पूरी कहानी क्या है, और इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और खासकर माओवादी जो बचे हैं वो तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो नक्सली बचे हैं, मैं जानता हूं कि आप विस्तार न्यूज बहुत देखते हैं। जंगल से आपको मुख्य धारा लाने में भी विस्तार न्यूज आपकी बहुत मदद करता है, लेकिन जब आप गलत करते हैं तो मैं चीख चीख कर यह भी कहता हूं कि आप गलत कर रहे हैं। इसलिए नक्सलियों और खासकर महिला नक्सलियों से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि आप इस खबर को जरूर देखिएगा। मैं हाथ क्यों जोड़ रहा हूं जानते हैं? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाथ जोड़कर कहा है महिला नक्सलियों से कि आप लोग तो जंगल से फौरन लौट आइए। 31 मार्च वो तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ऑपरेशन और तेज होने लगे, रणनीति तैयार होने लगी है। सिर्फ 51 दिन में देश से नक्सलवाद का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहे और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर नक्सलवाद के खात्मे की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। फाइनल रणनीति पर चर्चा हो गई। गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के इस दौरे में आगे छत्तीसगढ़ को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इसके कई संकेत मिले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प गृह मंत्री ने लिया है। इसलिए आज इसी खबर पर विस्तार से बात करें। देखिए पूरी खबर। गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत कई बड़े बड़े नेताओं ने गृह मंत्री का स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे गृह मंत्री अमित शाह मेफेयर होटल के लिए रवाना हो गए। इसके बाद क्या हुआ देखिए। अपने दौरे के पहले दिन यानी 7 फरवरी को अमित शाह ने मेफेयर होटल में बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए और प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सेवा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मेफेयर होटल में उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। नक्सलवाद के अंत को लेकर हुई इस हाई लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने ही की। इस बैठक में नक्सलवाद को कैसे जड़ से खत्म करना है, इसकी फाइनल रणनीति पर चर्चा। इस बैठक में केंद्र सरकार के सीनियर अधिकारी, राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी शामिल हुए। अब आपके मन में यह जरूर चल रहा होगा कि इस बैठक में क्या हुआ, तो चलिए बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से। बैठक में अमित शाह ने सबसे पहले बचे हुए नक्सलियों के बारे में जानकारी ली। नक्सल संगठन में कौन कौन से पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर अभी बचे हुए हैं और अभी इनके छिपने की लोकेशन क्या है, मतलब जो भी बड़े नक्सली हैं वो कहां हैं, किन इलाकों में हैं, इसकी पूरी डिटेल गृह मंत्री ने अधिकारियों से मांगी। ये मीटिंग के अंदर की बात बता रहा हूं आपको। इसके बाद मार्च 2026 की डेडलाइन को लेकर भी चर्चा। छत्तीसगढ़ समेत जिन राज्यों में अभी भी थोड़ा बहुत नक्सलवाद बचा है, उन राज्यों को नक्सल मुक्त होने में अभी कितना समय लगेगा, अमित शाह ने इसकी भी जानकारी अधिकारियों से ली। मतलब अलग अलग इलाके के जो अधिकारी इलाके के जो अधिकारी शामिल हुए थे, उनसे पूछ रहे थे कि आपके इलाके में नक्सली किस क्षेत्र में हैं, बताइए। अभी तक नक्सली खत्म क्यों नहीं हुए? कब तक आपका राज्य नक्सल मुक्त हो जाएगा? पूरी रिपोर्ट विस्तार से देश के गृह मंत्री ले रहे थे। इस बैठक में नक्सलियों के खात्मे की अंतिम रणनीति तैयार हो रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस इंटेलिजेंस पर किया गया, ताकि पुख्ता जानकारी के साथ इन नक्सलियों तक आसानी से पहुंचा जा सके। मतलब नक्सली कहां छिपे हैं, उनकी पूरी जानकारी लेकर सटीक जगह पर हमारे सुरक्षा बल पहुंचे, इसलिए इंटेलिजेंस पर फोकस रहा।
आगे क्या करना है, इसके लिए टास्क दिया गया और एमएमसी जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के नक्सल मुक्त होने पर अधिकारियों की तारीफ भी की। साल 2025 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर नक्सल मुक्त हुए थे। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में मौजूद अधिकारियों की तारीफ की। सोचिए, 24 अगस्त 2024 को पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। नक्सलियों को कह दिया कि हथियार छोड़ो वरना पाताल में भी छिपे होगे तो मारे जाओगे। आपको गृह मंत्री का वो संकल्प पहले सुना देता हूं, कैसे गृह मंत्री 24 अगस्त 2024 से लगातार हर मंच से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को दोहरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त कर। 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। एक चिट्ठी लिख कर रखना द्वारका वालों, 31 मार्च 2026 नक्सलवाद उसको जमीन के 300 फुट नीचे हम दफना कर रहेंगे, दफना। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। 31/3/2026 को पूरे देश से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त। मैंने तो कहा है 31/3/26 के पहले इस देश से हम माओवादी समस्या को जड़ समेत उखाड़ कर देंगे। कितने संकल्प लिए गृह मंत्री अमित शाह ने। इस बात को मैं 24 अगस्त 2024 से अगर अमित शाह के बाद किसी ने सबसे ज्यादा बार दोहराया है तो विस्तार न्यूज ने दोहराया है, ज्ञानेंद्र तिवारी ने दोहराया है। क्योंकि मैं ये जान रहा था कि अगर देश के गृह मंत्री ये गारंटी दे रहे हैं तो ये खत्म होना है। हमने 200 से ज्यादा एपिसोड नक्सलवाद पर किए हैं, 200 से ज्यादा एपिसोड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पहला रीजनल नेटवर्क है विस्तार न्यूज, जिसने सबसे ज्यादा नक्सलियों के सरेंडर करवाए हैं, सबसे ज्यादा नक्सलियों के सरेंडर करवाए हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर करने वाला रूपेश का सबसे पहला इंटरव्यू विस्तार न्यूज ने किया है, विस्तार से किया है। और उस इंटरव्यू को जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के अलग अलग मंचों से गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को बार बार दोहराया है और पूरे देश को बता दिया है कि 31 मार्च 2026 तक देश से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। देखिए, 24 अगस्त 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने इसी छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की और इस डेडलाइन को तय करने के बाद समय समय पर इसकी समीक्षा लेने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आते रहे। आपको बता देता हूं कि 19 महीने में गृह मंत्री अमित शाह कुल 8 बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं और इसमें भी सिर्फ एक बार 1 दिन के लिए आए हैं, बाकी 7 बार या 2 दिन रुके हैं या 3 दिन। कुल मिलाकर 19 महीने में 17 दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में रहे। इस दौरान गृह मंत्री लगातार बस्तर का दौरा भी करते रहे और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में भी जाते रहे हैं। अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान गृह मंत्री हमेशा नक्सलियों से कहते हैं कि हथियार छोड़ दीजिए, मुख्य धारा में शामिल हो जाइए। लेकिन इस बार गृह मंत्री ने खास तौर पर महिला नक्सलियों से अपील की है, हाथ जोड़कर कहा है कि बच्चियां जो हथियार लेकर खड़ी हैं उनसे खास अपील है। सुनिए गृह मंत्री ने कैसे एक बार फिर नक्सलियों को हथियार छोड़ने की अपील की। सुनिए। मैं आज भी इस कार्यक्रम से स्पष्टता करना चाहता हूं
कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और जो बच्चियां हाथ में बंदूक लेकर खड़ी है, उनको तो मैं दो हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप तो जरूर सरेंडर कर जाइए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा जीवन आपकी राह देखकर खड़ा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर जब आप हाथ में बंदूक लेकर किसी को मारते हो तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी शासन की है, छत्तीसगढ़ शासन की भी है और भारत सरकार की भी है। गृह मंत्री कह रहे हैं बच्चियां हथियार छोड़कर आएंगी तो उनके लिए आगे अच्छी प्लानिंग है। मतलब घर के बड़े जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं। आज देश के गृह मंत्री का अंदाज बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। नक्सलवाद पर आखिरी वार करने से पहले बार बार गृह मंत्री हथियार थामे नक्सलियों को समझा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस भाषण में पहले कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि मैं उनके समय में भी गृह मंत्री था और दावे के साथ कह सकता हूं कि तब की बघेल जी की सरकार ने नक्सली मूवमेंट को प्रश्रय देने का काम किया है, यानी शह देने का काम किया। सुनिए भूपेश सरकार पर गृह मंत्री ने क्या करारा प्रहार किया, सुनिए। कुछ समय मैं गृह मंत्री भी था, उनकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार थी। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था। इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन भला कैसे प्रश्रय दे सकता है, कैसे आसरा दे सकता है? मैं आज भी नहीं समझ पाता, उसका कारण भी नहीं समझ पाता। भूपेश बघेल सरकार पर सीधा निशाना साधा है गृह मंत्री अमित शाह ने और पूरे दावे के साथ कहा है कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर 8 फरवरी को हुई बैठक में गृह मंत्री ने नक्सलवाद को कैसे जड़ से खत्म करना है, इसको लेकर फाइनल प्लानिंग कर ली है। हथियार छोड़कर आएंगे तो स्वागत है, नहीं तो पाताल में भी छिपे होंगे, मारे जाएंगे। संदेश साफ है, तैयारी पूरी हो गई है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्या क्या करना है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। देखिए, नक्सलवाद के खात्मे के बाद कौन कौन से काम कर रहे हैं उसकी लिस्ट भी तैयार हो गई है। जिन इलाकों में अभी तक कैंप नहीं खुल पाए हैं उन इलाकों में जल्द ही कैंप खोलकर मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि नक्सलवाद को कभी भी दोबारा पनपने का मौका नहीं मिले। मतलब एक बार नक्सलवाद खत्म हो गया तो आगे फिर से कोई हथियार ना थाम ले, इसके लिए बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा कैंप खोले जाएंगे। और सुनिए, शहरों में रह रहे अर्बन नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी रणनीति बनाई गई है ताकि नक्सलवाद की विचारधारा को भी खत्म किया जा सके। मतलब नक्सलवाद के खात्मे के बाद नक्सलवादी सोच पर भी प्रहार करने की पूरी तैयारी है। मतलब कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा, इस तरह के नारे लगाने वालों को भी सावधान कर दिया गया है। ऐसी विचारधारा को लेकर गृह मंत्री ने क्या कहा, सुनिए, वो भी सुना देते हैं। ने तो कहा है 31 टन 26 के पहले इस देश से हम माओवादी समस्या को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। मगर ये जो आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा जो है, वो विचारधारा को देश की जनता ने जानना चाहिए। जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे वहां विकास नहीं कर पाए और जहां ट्राइबल का कल्याण की बात कर कर हथियार पकड़ा दिए, वहां भी अंधकार फैला दिए। ये विचारधारा ही विनाश की द्योतक विचारधारा है और बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है देश की कि विचारधारा से निजात पा ले देश। रायपुर में हुई बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई है। मतलब गृह मंत्री ने बंदूक से लाल आतंक के खात्मे के साथ साथ विकास से कैसे बस्तर की तस्वीर बदलनी है, इसकी भी प्लानिंग कर ली है। बस इसीलिए गृह मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य बनेगा और बस्तर देश का सबसे विकसित संभाग बनेगा। सुनिए, गृह मंत्री ने अपने इस दौरे में छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर कैसी संभावना जताई, सुनिए।
हम छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से तो मुक्त करेंगे ही करेंगे। देखते देखते छत्तीसगढ़ को सबसे एक नंबर का राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा बस्तर एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में पूरे देश के सामने उपस कर चमक कर आ रहा है। मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे के तीसरे और आखिरी दिन बस्तर के जगदलपुर पहुंचे और बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृहमंत्री का मंच पर स्वागत किया। गृहमंत्री ने बस्तर पंडुम में पारंपरिक नृत्य और कलाओं को देखा। इसके साथ ही बस्तर की संस्कृति की झलक भी प्रदर्शनी के जरिए गृहमंत्री ने देखी। बस्तर पंडुम की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। सब कुछ इस रिपोर्ट में दिख जाएगा, देखिए। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और हमारे गांव आबाद हो रहे हैं। वहां पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं और इसका पूरा आशीर्वाद हमारे गृह मंत्री जी का है। नक्सल उन्मूलन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ महातारी की। जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, वही बस्तर में 55,000 लोगों ने खान पान गान नृत्य नाटक 12 विधाओं में बस्तर के संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। बस्तर की पहचान बारूद नहीं हो सकती, बस्तर की पहचान यहाँ की संस्कृति और यहाँ का विरासत हो सकता है। तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे में गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और नक्सलियों के खात्मे की पूरी रणनीति बना ली। साथ ही बस्तर के विकास का रोड मैप भी तैयार कर दिया है और आखिरी दिन बस्तर की संस्कृति को भी पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। गृह मंत्री के दौरे में और कुछ रह गया हो तो सीधे आपको 2 सहयोगियों के पास ले चलता हूं। संजय सीधे जगदलपुर से जुड़ गए हैं और मृगेंद्र पांडे स्टूडियो से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय आपके पास आऊंगा और आपके पास इसलिए आऊंगा क्योंकि संजय, ये बुनियाद, ये तैयारी, ये खबर, उसका रोड मैप अमित शाह की तरह अगर किसी ने तैयार किया था तो विस्तार न्यूज में आपने किया था। आपने इस बात की संभावना जताई थी कि हमको नक्सलवाद की खबर एक एक दिन क्यों लेना चाहिए और आज वो तारीख आ गई है संजय, जब हम महीने और साल नहीं 51 दिन बता रहे हैं। संजय, कैसा रहा बस्तर का दिन अमित शाह का? देखिए, आज जब विजय शर्मा मंच पे आए तो उन्होंने एक बात कही कि अमित शाह ने जब इस बात का ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तब सिर्फ 2 लोगों को इस बात का विश्वास था। यानी कि सभी को लगा कि ये संभव नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 लोग थे जो इस बात पे विश्वास कर पा रहे थे। खुद अमित शाह थे, दूसरी थी बस्तर की जनता। इस बात को मैं और आगे बढ़ा देता हूं क्योंकि उन्होंने थोड़ा राजनीतिक बयान इसे बनाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उस वक्त हम अधिकारियों से बात करते थे तो उन्हें भी लगता था कि उन्होंने ये दावा तो कर लिया, संकल्प तो ले लिया है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन देखिए, ये लगातार जो घटनाक्रम हुआ और इसे दर्ज करना बहुत ज़रूरी था। यही वजह है कि हमने लगातार जो है इस पे हर छोटी बड़ी खबरें जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाई, ताकि इस बहुत बड़े घटनाक्रम को दस्तावेज की तरह सुरक्षित रखा जा सके। और आज स्थिति ये है कि नक्सलवाद अपने अंतिम चरण पे है। खास तौर पे नक्सलियों का आर्म्ड कैडर जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया है। दूसरी बात, अमित शाह जब मंच पे आए तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता इतने ज़ोर से नारे लगाए कि तेलंगाना में बैठे नक्सलियों तक भी आपके नारे पहुँचे। उन्होंने सीधे तौर पे इशारा किया कि अब नक्सलियों के जितने भी शीर्ष नेता हैं
वो बस्तर से भागकर तेलंगाना पहुंच चुके हैं और यहां उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी निशाना साधा है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार नक्सलियों को अगर बचा रही है तो वहां तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए। तो ये फिलहाल मुझे लगता है कि आज की इस पूरी घटना का सार था। लेकिन क्योंकि ये महत्वपूर्ण दौरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब मात्र 51 दिन बचे हैं नक्सलवाद के खात्मे के लिए। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा जो था छत्तीसगढ़ का, जिसमें उन्होंने इस बात को तय किया कि 51 दिनों में हम कैसे सारी चुनौतियों को पार करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ नक्सली बस्तर के जंगलों में हैं। नहीं जाएंगे संजय, मार दिए जाएंगे, दफना दिए जाएंगे, पाताल में होंगे तो निकाल के मारे जाएंगे। क्योंकि कल मैं और मृगेंद्र पांडे रायपुर के होटल में बैठकर गृह मंत्री को सुन रहे थे। मैं और मृगेंद्र पांडे जब सुन रहे थे तो हम लोगों ने बहुत करीब से इस बात को महसूस किया था कि आने वाले सालों में देश का नंबर 1 जिला होगा, देश का नंबर 1 जिला होगा। मृगेंद्र जी, देखिए, कल जो अमित शाह की बात थी उसमें लब्बुलुआब यही है कि अमित शाह बाकायदा आंकड़े पेश कर रहे थे। आंकड़ों के आधार पर बता रहे थे कि उन राज्यों का या उन स्थानों का क्या हुआ जहां इस तरह के सशस्त्र आंदोलन चल रहे हैं। उन राज्यों में जो सरकारें रही, चाहे वामपंथी पार्टी की या कांग्रेस की, वहां क्या विकास हुआ। अमित शाह ने अपने भाषण में, हमने अपनी उनकी बाइट में भी सुनवाया कि जिन जगहों पे लोग कहते हैं कि नक्सलवाद विकास की समस्या है, तो बहुत से देश के और भी जिले हैं जहां विकास बस्तर की तुलना में कम हुआ है, लेकिन वहां नक्सलवाद नहीं है। विकास न होना, नक्सलवाद को बढ़ने का कारण बताना, ये अमित शाह ने बाकायदा डाटा के आधार पर बताया देश के राज्यों के हिसाब से। और उन्होंने ये दावा भी किया कि आने वाले 5 साल 10 साल में आप देखिए कि 10 साल, 5 साल और 10 साल मृगेंद्र जी, 5 साल और 10 साल। और गारंटी पे यकीन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि संजय ने कहा ना कि यकीन नहीं था किसी को, लेकिन अमित शाह ने कर दिखाया और आज भी कह रहे हैं 31 मार्च। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय और मृगेंद्र जी।